क्लास 8th का प्रश्नावली 15.1 का पहला क्वेश्चन है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है। हल करते हैं इसको हम लोग। देखिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग लंबाई को L से दिखाएंगे और चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। तब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तब ये दो, अब L देखते हैं तो 10 प्लस B 8 है गुना H है 6। ये दो ब्रैकेट में जो अंदर है उसको यहाँ पर गुना चिन्ह डाल के पहले जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, फिर ये गुना 6। अब इसको 18 दूना 36 गुना ये 6, तब 6 छक 36 के 6 3 18 19 20 21 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम लोग का एक आंसर आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब लिखेंगे यहाँ पर तथा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके लिए सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। तो देखें ये 2 L 10 सेंटीमीटर गुना, यहाँ पर गुना छिपा है, B है 8 सेंटीमीटर प्लस फिर से B 8 गुना रखेंगे H के लिए 6 प्लस फिर से H 6 गुना L 10। ये दो छोड़ देंगे, ब्रैकेट रहने देते हैं एक बार। पहले इसको गुना करेंगे 8 दहाई ये 80 प्लस इसको गुना करेंगे 6 8 48 प्लस ये वाला फिर 6 दहाई ये 60। अब ये दो पूरा ब्रैकेट के लिए गुना चिन्ह रखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे 0 8 0 हो जाएगा 8 6 8 10 10 और 8 18। उसको गुना कर देते हैं 2 8 16 के 6 2 8 16 और 1 17 2 1 2 और 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर पहला का B लंबाई 2.5, चौड़ाई 1.4 और ऊंचाई 3 मीटर है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। हल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। तब ये 2 L हम लोग का हो जाएगा 2.5 प्लस B 1.4, फिर ब्रैकेट ये गुना H की जगह में 3। अब ये दो ब्रैकेट के लिए गुना चिन्ह और इसको दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 पॉइंट 1 और 2 3, फिर गुना में ये 3 बाहर का। अब इसे गुना करते हैं 2 9 18 के 8 2 3 6 और 1 7 पॉइंट हम लोग का यहाँ पर गुना ये 3। अब इसको फिर गुना करेंगे 3 8 24 के 4 3 7 21 22 23। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। उसका दूसरा हल करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। तो लिखेंगे यहाँ पर तथा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। हम लोग यहाँ से हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर से, ये देखें ये 2 L हम लोग का हो जाएगा 2.5 इंटू यहाँ पर गुना छिपा हुआ है B की जगह में रखेंगे 1.4
फिर सूत्र में है प्लस, फिर b की जगह में 1/4, यहाँ पर गुना छिपा है, गुना रखेंगे, h की जगह में 3 प्लस, फिर h की जगह में 3 गुना l है हम लोग का 2.5। ये 2 रहने देते हैं, ब्रैकेट रखेंगे, इसको गुना करेंगे। 14 25 70 के 0, हाथ में बचा 7, 14 दूना 28, 29 30 31 32 23 24 35। पॉइंट हम लोग का यहाँ नहीं लगेगा, पॉइंट हम लोग का, चूँकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या यानी कि 1 2, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। प्लस रखते हैं। अब 14 थिया 42, पॉइंट 1 के बाद है तो पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, प्लस 25 थिया 75, पॉइंट इसमें भी एक बार है तो यहाँ पर एक बार लग जाएगा। तो यहाँ पर से ये 0 को हटा देते हैं, जोड़ने में आसानी हो जाएगा। तब ये 2 ब्रैकेट के लिए गुना चिन्ह, अब इसको जोड़ते हैं। 5 2 7 7 5 12 के 2, उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट रखेंगे, 7 4 11 11 और 3 हो जाएगा 14, और एक बचा था तो हो जाएगा 15। अब इसे गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 25 10 के 0, 2 1 2 और 1 3, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर है, मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा ए नंबर में है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सूत्र देखते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए होता है 4l², तथा अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का हो जाता है 6l²। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो है घन की भुजा उसको l मान लेंगे, ये हम लोग का l दिया हुआ है, जैसे कि सूत्र में है l से, तो इसको l मान लेंगे। तो हम लोग का पहला का हल करते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4l²। ये 4 गुना l का मान 5 5 2 बार लेंगे चूँकि l का स्क्वायर है, तो ये 5 गुना 5, तो 5 5 25 25 चौके 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर। तथा हम लोग को निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का 6l² होता है। तब ये 6 गुना l का वैल्यू है 5 गुना 5, तो 5 5 25 25 छक हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको नोट डाउन करते जाएंगे, यहाँ पर इरेज कर देना पड़ता है। दूसरा का b है 20 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर भुजा दिया है तो भुजा इसको l से दिखाएंगे, ये 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग सबसे पहले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 4l²। ये 4 गुना l का मान है 20 गुना 20, इसको गुना करते हैं। 4 दूना 8 8 दूना 16 और 2 0, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करते रहेंगे। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
6l²। तब ये 6 गुना l का मान 20 गुना 20, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 0 0 2 बार रखेंगे और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका सी क्वेश्चन है, सी नंबर है 11 मीटर हो और डी है 1.2 मीटर हो। जैसा ऊपर बनाए ए बी बना लिए हैं, इसलिए इसको आप लोग बनाइएगा, सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ए नंबर में दिया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या को r से दिखाएंगे और ऊंचाई को h से दिखाएंगे। हल करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग का सूत्र हो जाता है 2πr/h। अब ये 2 गुना रखेंगे, पाई का मान सबको पता होता है 22/7, r हम लोग का हो जाएगा 7 और h 20। काटेंगे यहाँ से 7 का 7, 7 का 7, इसको गुना करते हैं तो 22 दुना 44, गुना में बच गया 20। अब इससे गुना करते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 1 0। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और ऊपर स्क्वायर रखेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा यही। नोट डाउन कर लेंगे। तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस h। तो हम लोग का जो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r हम लोग का है 7, फिर ब्रैकेट में r है r 7 और h है 20। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 दुना हो जाएगा 44, गुना रखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। इसको गुना कर देते हैं, 44 गुना 27, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30, गुना 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये 8 8, ये 11, सॉरी 11 होगा, तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, त्रिज्या r 3.5 मीटर और ऊंचाई को h से दिखाए हैं 1.4 मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तब ये 2 पाई का मान 22/7, r हम लोग का हो जाएगा 3.5 गुना h है 1.4। चलिए यहाँ से काट लेते हैं, 7 का 7, 7 5 35, तो ये 0.5 होगा क्योंकि पॉइंट बीच में था। अब से गुना करते हैं, 22 गुना हो जाएगा 44, गुना 0.5 बचा गुना 1.5, 4 बचा। अब इसको गुना करेंगे, 4 5 20 के 0, 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20 और बचा 2, तो हो जाएगा 22। तब ये पॉइंट यहाँ पर, ये 0 हटा दें, गुना बचा 1.4। अब इसको गुना करेंगे, 14 दुना 28 के 8, फिर 14 दुना 28 और 2 बचा 29 30। चूँकि पॉइंट यहाँ का काम करेगा, ये तो हट गया है, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और ये मीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे, इसको मिटाते हैं हम लोग। तथा दूसरा पार्ट देख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हम लोग देख चुके हैं, 2πr इंटू r प्लस h होता है। तो इधर रखते हैं, ये 2 पाई की जगह में 22/7, r हम लोग का हो जाएगा 3.5, फिर ब्रैकेट फिर से r, ये 3.5 प्लस h है 1.4। यहाँ से काट देंगे, 7 का 7, 7 5 35, 0.5 हो जाएगा। ये 22 दुना 44 गुना 0.5, ब्रैकेट के लिए गुना रख रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं, 5 और 4 हो जाएगा 9,
3 हो जाएगा 4, बीच में पॉइंट है, पॉइंट रखेंगे। अब इसको गुना करते हैं, 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20 और 2 22, पॉइंट चौके बाद 1 के बाद है तो पॉइंट यहाँ पर ये हट जाएगा, गुना में बचा 4.9। अब इसको इधर गुना कर दे रहे हैं, 22 गुना 4.9, 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 और 1 19, गुना 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 8, 8 8 16 17, 8 1 9 और 1 10। पॉइंट हम लोग का चूँकि एक बार है तो यहाँ पर लग जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 7.8 मीटर स्क्वायर। सी नंबर दिया है व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई h 15 सेंटीमीटर। हम लोग व्यास को पहले त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। व्यास को हम लोग d से दिखाते हैं तो इसको d बटा 2, त्रिज्या को r लिखेंगे, d हम लोग का 14 बटा 2, काटेंगे तो हो जाएगा 7। ये हम लोग का त्रिज्या बन गया, ऊंचाई वही रहेगा। इसलिए बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 2 पाई RH, ये 2 पाई का मान 22 बटा 7। जब तक अन्यथा नहीं बोलता है तब तक यही रखते हैं। R हम लोग का 7 हो जाएगा और H 15, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 और ये 15, गुना करते हैं, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर सी का ही है, तो ये 2 पाई की जगह में रख देंगे 22 बटा 7, R हम लोग का हो जाएगा 7, फिर से R 7 प्लस H है 15, चूँकि इसको व्यास दिया था 14, इसको त्रिज्या बनाए 7। अब यहाँ से काट देंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, अब 7 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, से गुना कर देते हैं इधर, 44 गुना 22, 2 चौके 8, 2 चौके 8 गुना 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये 8 8 8 16, 8 और 1 9, तो हमारा आंसर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है आधार की परिधि। क्योंकि बेलन हम लोग का होता है इस तरह से, यहाँ भी गोल बना होता है, यहाँ भी गोल बना होता है, तो इसमें ये क्या है, गोलाकार भाग है, ये वृत्त हो जाएगा। वृत्त का परिधि और बेलन के आधार की परिधि सेम होगा, तो इसका सूत्र लगा के हम लोग यहाँ से त्रिज्या निकलाएंगे। हल करते हैं, क्योंकि आधार की परिधि दिया है, परिधि के लिए सूत्र रखेंगे यहाँ पर 2 पाई r बराबर ये 88। अब यहाँ से 2 रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22 बटा 7, r को छोड़ देंगे तो ये 88। अब यहाँ से r केवल छोड़ेंगे, तब दाहिने साइड का 88, यहाँ पर गुना रखेंगे, जो यहाँ पर भागा में है, बट्टा में है, वो ऊपर गुना में जाएगा, और जो ऊपर गुना में था वो भागा में आ जाएगा। अब इसे काटेंगे, 2 का 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर काटेंगे 22 का 22, 22 दूना 44, तो हम लोग का हो जाएगा 2 सते 14 सेंटीमीटर, ये हम लोग का त्रिज्या हुआ। तो पहला पार्ट में बोला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र हो जाएगा 2 पाई r, गलत कर रहे हैं हम लोग, होता है 2 पाई r h। ये 2 पाई का मान रखेंगे 22 बटा 7, r का मान हम लोग यहाँ से निकाले 14 और ऊंचाई 25,
काटेंगे यहाँ से 7 का 7, 7 दूना 14, गुना करते हैं 22 दूना हो जाएगा 44, गुना इसको कर देते हैं 25 दूना 50, 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20 और 2 22 और एक 0 छोड़ दिए थे, 0 रखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का पहला पार्ट का आंसर नोट कर लेंगे। तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h, हम लोग पहले से सूत्र देख लिए हैं, ये 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r हम लोग निकाले हैं 14, ब्रैकेट में फिर से 14 प्लस h है 25, यहाँ से काटेंगे 7 दूना 14, गुना एक ही बार करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, गुना इसको जोड़ते हैं 5 4 9, 2 और 1 3। अब इसे साइड में गुना कर लेते हैं, यहाँ पर चलें तो 88 गुना 9 39, 9 8 72, बचा 7, फिर 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79, 79 गुना में अब 3 से करेंगे, 3 8 24 के 4, 3 8 24 25 26, ये 2 9 4 13, 6 7 13 और एक बचा 14, 2 और 1 3, 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी जो बनाए उसी तरह से बन जाएगा, आप लोग बनाने का कोशिश करें और नहीं बनेगा तो कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं इसका सॉल्व कर दूंगा।